फिदा इतना हो जाऊं तेरी इबादत में मेरे हजूर कि कोई मुझे देखे उसे तुझसे मोहब्बत हो जाए। सो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तेरा शुक्र है आज बहुत दिनों बाद आपसे रूबरू होने का ये खूबसूरत मौका मिल रहा है। ईश्वर कृपा करे कि ये मौके दिनों दिन मिलते ही चले जाएं, और ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सब को सारे सुख प्राप्त हों। आज दास डिस्कस करने जा रहा है कि गुरु को मानना जरूरी है या गुरु की मानना जरूरी है। इन दोनों बातों में बहुत बड़ा अंतर है। गुरु को तो बहुत मानते हैं, बहुत मानते हैं, लाखों की करोड़ों की गिनती है जो गुरु को मानते हैं। परंतु गुरु की मानने वाले बहुत विरले हैं। कोई विरला विरला ही है जो गुरु की मानता है। वो वाकई में ही भगत है। मेरे गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने एक वक्त में ये कह दिया था, लाखों की गिनती में, कि तेरा ही तो है, कि सिर्फ तेरा ही है जो गुरु की मानते हैं। आज दास दो कहानियां आपके सामने रखेगा। उन दो कहानियों में क्या तथ्य है और वो जीवन को कैसे बदल सकती हैं, ये आपको समझना है, ये आपको जानना है। हो सकता है वो कहानियां आपके जीवन से ताल्लुक रखती हों, आपकी कंडीशन से, जो आज आपकी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम है उस कंडीशन से ताल्लुक रखती हों। तो पहली कहानी दास को ध्यान में आ रही है कि एक परिवार था, उनके 3-4 बच्चे थे, और एक जो सबसे छोटा बच्चा था वो कोई काम नहीं करता था। उसका सिर्फ एक काम था, वो मंदिर में जाता था और प्रभु की भक्ति का आनंद लेता था। उसका रोज का काम था, और कोई काम करे ना करे परंतु ये काम वो अवश्य करता था। हम कह सकते हैं कि एक भगत था, कुछ नहीं करता था परंतु भक्ति करता था। और इंसानी जीवन भक्ति के लिए ही मिला है। और बच्चा था, उसको समझ कम थी, परंतु ये कार्य वो हमेशा ही करता था, और कुछ करे ना करे। तो माँ बाप उससे बड़े परेशान थे, क्योंकि पहले से 4-5 बच्चे थे और घर की हालत भी कुछ अच्छी नहीं थी। तो एक जो नगर का सम्राट था, जो राजा था वहां का, उसके घर में कोई भी पुत्र नहीं था। जो राजा के मंत्रीगण थे उन्होंने पंडितों को बुलाया कि इतना वक्त हो गया है, राजा के कोई भी पुत्र नहीं है, आप कुछ उपाय बताइए। तो पंडितों ने बताया कि एक उपाय है कि किसी बच्चे की बलि देनी होगी।
तो राजा सुनकर बड़ा हैरान हुआ और वो पंडितों को कहने लगा कि नहीं, कि मैं तो राजा हूं, कि मैं ऐसा पाप नहीं कर सकता। अगर राजा ऐसा पाप करता है तो प्रजा पर क्या असर होगा? ये तो घोर अपराध है, मैं ऐसा पाप कभी भी नहीं करूंगा। परंतु मंत्रियों के कहने पर, पंडितों के कहने पर कि और कोई उपाय है ही नहीं, तो राजा इस बात के लिए मान जाता है और घोषणा कर देता है कि अगर कोई अपना बेटा राजा को इतने पैसे देकर देना चाहता है तो दे दे। और ये भी घोषणा कर दी कि उसकी बलि दी जाएगी। तो वो परिवार वाले, जिनका वो बेटा था, वो सोचते हैं कि हमारा जो ये छोटा बेटा है ये तो कोई काम का है ही नहीं, क्यों ना इसको ही हम बेच दें। तो वो क्या करते हैं, अपने बेटे को राजा को बेच देते हैं। जब राजा को बेच देते हैं, कुछ वक्त निकलता है, वो वक्त भी आ जाता है जिस दिन बलि देनी होती है। तो राजा वैसे तो धार्मिक होता है और पूछ लेता है बेटे से कि बेटा, मुझे ये बताओ, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, क्या चाहते हो? मैं अवश्य तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी करूंगा। और बेटा वो कहता है कि राजा, एक काम करो, मेरे लिए एक मिट्टी का ढेर ले आओ। तो वैसे ही मिट्टी का ढेर ले आता है। सब देख रहे होते हैं, वहां जितने भी पुरोहित होते हैं, मंत्रीगण होते हैं। वो बेटा क्या करता है कि 4 ढेरियां बना लेता है। पहली ढेरी गिरा देता है, फिर दूसरी ढेरी पर जाता है, उसको भी गिरा देता है, फिर तीसरी ढेरी पर जाता है, उसको भी गिरा देता है, और चौथी ढेरी पर वो नमस्कार कर देता है। और ये सब पुरोहित देखकर डर जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। राजा भी सोच में पड़ जाता है कि ये क्या हो रहा है। पुरोहितगण कहते हैं कि राजन, इसने कोई जादू तो नहीं कर दिया? वो सब डर जाते हैं कि हम अगर इसकी बलि देंगे, ऐसा ना हो कुछ हमारा ही अनिष्ट हो जाए। तो राजन समझदार होता है, राजा पूछता है बेटे से कि बच्चा, मुझे बताओ तो सही, तुमने किया क्या है ये? वो बच्चा कहता है कि जो पहली ढेरी थी वो मेरे माता पिता की थी, कि उनको पता था कि मेरी बलि दी जाएगी। उन्होंने मुझे बचाया नहीं, इसलिए मैंने वो ढेरी गिरा दी। और दूसरी ढेरी मेरे रिश्तेदारों की थी, मेरे चाचा ताया मामा मौसी की थी। उन्होंने भी मुझे नहीं बचाया, उनका फर्ज बनता था मुझे बचाना, इसलिए वो भी मैंने गिरा दी। तीसरी ढेरी राजा आपकी थी, आप तो सम्राट हैं, नगर को आप ही को संभालना है, परंतु आप ही मेरी बलि देना चाह रहे थे, तो मैंने ये ढेरी भी गिरा दी। और जो चौथी ढेरी है वो मेरे गुरु परमात्मा ईश्वर की ढेरी है, कि अब उनके हाथ में है मेरी लाज।
वो ढेरी ढेरी कभी भी नहीं गिरती। उसको मैंने नमस्कार कर दिया। तो राजा ये बातें सुनकर और वहां पर जितने भी पुरोहित जन थे बातें सुनकर सोच में पड़ गए। राजा भी सोच में पड़ गया कि मैं इसकी अगर बलि दे भी दूं, क्या पता मेरे घर कोई औलाद पैदा हो या ना हो। क्यों ना मैं इसी को ही अपना बेटा बना लूं, क्यों ना इसी को ही युवराज घोषित कर दूं। वो अपने पुरोहितों से, अपने मंत्रियों से बात करता है और सब उसकी बात को स्वीकार करते हैं कि ये बच्चा बहुत समझदार है, कि ऐसा बच्चा तो लाखों करोड़ों में ही होता है और ये वाकई में ही युवराज बनने लायक है। तो उसको बलि नहीं दी जाती। राजा उसको युवराज घोषित कर देता है, उसको उस दिन से अपना ही बेटा बना लेता है। तो ये ईश्वर ऐसा ही करता है, भक्तों के साथ ऐसा ही होता है। इसीलिए तो कहा है कि जननी जने तो भक्त जन, जा राजा या शूर, वरना जननी बाज रहे जो विथा गवाए नूर। कि जननी तो वही है जो भक्त को पैदा करे, जो शूरवीर पैदा करे। और भक्त की सबसे ऊपर स्थिति है। तो ईश्वर क्या करता है? ईश्वर की भक्ति करने वाला हमेशा ऊंचा होता है। जिस पूरी कायनात का स्वामी है, जो परम पिता परमात्मा है, जो कण कण में विराजमान है, इसकी भक्ति किसी भी रूप में की जाए, सगुण रूप साकार में की जाए या निर्गुण निराकार में की जाए, इसको सब कबूल है, सब कबूल है, सब कबूल है। इसका शुक्राना करते रहना है, करते रहना है। आपको देखिए कितना कुछ मिला है, जो मिला है उसका शुक्राना करते रहिए, करते रहिए। और ये और शुक्राना करने के मौके बढ़ाता ही रहेगा, ये ऐसा है। तो इस स्टोरी से क्या समझे? कि ईश्वर पर हमेशा दृढ़ निश्चय रहना है। संसार का कोई व्यक्ति काम आए या ना आए, परंतु ईश्वर पर जो डोर छोड़ देते हैं, ईश्वर की जो भक्ति करते हैं, जो इससे प्रार्थना करते हैं, वाकई में ही ईश्वर आपके कार्य सुवारता है, वो कर देता है। तो अब दास दूसरी स्टोरी पर आएगा। दूसरी कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको अंत तक सुनिएगा। ये कहानी थोड़ी अजीब लग सकती है और ये मेरे दिल के भी बहुत करीब है। एक स्थिति थी, किसी महापुरुष ने मुझे ये कहानी सुनाई थी। मैं बड़ा कश्मकश में था उस वक्त, परंतु जब ये कहानी सुनाई तो मन स्थिर हो गया। उस दिन से जीवन ही बदल गया। तो कहानी कुछ इस तरह है। एक बार एक भक्त होता है, अपने गुरु का शिष्य होता है, जो गुरु की मानता है। गुरु को तो मानता ही है, परंतु गुरु की भी मानता है। ये वो कहानी है जो विरला होता है। बहुत
सालों पहले एक भक्त हुआ है, अपने गुरु के पास जाना, गुरु की सेवा करनी, जो गुरु ने कहना अपने जीवन में अपनाना, भक्ति करना, निराकार की भक्ति करना, साकार की भक्ति करना, मन में शुद्ध विचार रखना, सबसे प्रेम करना, सबकी सेवा करना, ये उसके जीवन में था। उसके घर में पहला बच्चा पैदा होता है। वो अपने गुरु के पास ले जाता है और सोचता है कि गुरु जी इसका नामकरण कर देंगे। जाता है, कहता है कि हे सच्चे पातशाह, बताइए इसका क्या नाम रखूं। आगे से जवाब आता है कि बेटा, इसको तुम दबाओ, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। वो बड़ा सोचता है कि मैं तो किस लिए आया था, मैं तो इसका नामकरण करवाने आया था, तो मेरे गुरु ने क्या कह दिया। परंतु वो गुरु की मानने वाला था। वो हूबहू जो गुरु ने कहा वो उसको दबा आया। कुछ समय बीतता है, उसके फिर एक बेटा होता है। इस बार वो फिर जाता है कि पहली बार जो हुआ सो हुआ, कि हे प्रभु, मैं आपके पास फिर से आया हूं, आप कृपा करें, इसका नामकरण करें। और गुरु आगे से कहता है कि बेटा, इसको भी दबाओ, ये भी तुम्हारे लिए सही नहीं है। वो बहुत परेशान होता है, परंतु गुरु की मानता है कि गुरु ने जो कह दिया वो सत्य है, इसमें जरूर मेरा ही फायदा होगा। वो उसको भी दबा आता है। वक्त बीतता है, उसके घर में एक तीसरा बेटा पैदा होता है। अब जाता है, अब पता नहीं कि गुरु ने क्या कहना है। जाता है और कि गुरु जी, मेरे ये बेटा पैदा हुआ है। आगे गुरु जी कहते हैं, इसको रख लो बेटा, इसको रख लो, ये बहुत ही अच्छा है। और वक्त बीतता है, वो बेटा बड़ा होता है, बहुत ही कहने का भक्त होता है वो बेटा, बहुत ही प्यारा। और गुरुमत पर ही होता है, हर वक्त वो गुरुमत में ही रहता है। अपने माँ बाप का पूरा कहना मानता है, माँ बाप की सेवा करता है, गुरु घर में जाता है, मंदिर में जाता है, सबका चहीता होता है। और जब वो 10-12 साल का हो जाता है, एक दिन पिताजी और बेटा दोनों अपने गुरु के पास जाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। और वहाँ वो पिता कहता है गुरुजी से कि गुरुजी, कि काश वो दोनों बेटे भी मेरे होते तो मैं बहुत ही आनंद में होता, बहुत ही सुकून में होता। गुरुजी कहते हैं कि आ जाओ, मेरे साथ चलो। गुरुजी उसको उसी जगह पर ले जाते हैं जहां पर उन बच्चों को दबाया होता है। उस
पिता को बोलते हैं कि एक काम करो शिष्य, यहाँ इस जमीन पर जहाँ तुमने दबाए थे अपने बच्चों को, कान लगा के सुनो। और जो वो कान लगाता है, पहला बच्चा जिस जब दबाया होता है उस जगह पर, और भीतर से आवाज आ रही होती है, ये तो इसका गुरु आ गया बीच में, नहीं तो मैंने तो इसके घर में जन्म लिया था इसकी तबाही के लिए, मैंने तो इसको बहुत दुख देने थे, मैंने तो इसके लिए बहुत समस्याएं पैदा करनी थी, इसको तो घर से बेघर कर देना था। वो हिल जाता है सुन के ये बात। गुरुजी कहते हैं एक काम करो, अब जहां दूसरी जगह पर है, जहां दूसरे बेटे को दबाया था उसको देखो, वहां पर कान लगा के सुनो। वो वहां भी जब कान लगाता है तो भीतर से आवाज आती है कि मैंने तो अपने माँ बाप को खूब कोसना था, खूब मारना था, क्योंकि इन्होंने मेरे साथ पुराने जन्म में बहुत गलत किया था, मैंने तो इनकी जान ही ले लेता अगर मुझे मौका मिलता, ये तो इनका गुरु ही बीच में आ गया। तो सुन के हैरान हो जाता, अपने गुरु के चरणों में सिर रख देता है कि गुरुजी मुझे माफ करना कि मैंने क्वेश्चन किया, कि आपने जो भी किया मेरे लिए उत्तम ही किया, उत्तम ही किया। जो पूर्ण गुरु होता है वो आपके लिए उत्तम ही करता है, पूर्ण गुरु ही भगवान होता है, साकार रूप में भगवान होता है, वो विरला ही होता है, और उसके शिष्य भी विरले ही होते हैं, लाखों करोड़ों में नहीं होते उसके शिष्य, कुछ विरले ही होते हैं। कि तेरा तेरा, तो हमें इन बातों को समझना है कि गुरु को मानना है या गुरु की मानना है। गुरु को मानने वाले लाखों हैं, गुरु की मानने वाले विरले हैं। तो उन विरलों की श्रेणी में आना है, प्रेम करना है, सत्कार करना है, अपने घर में माँ बाप की सेवा करनी है। जिसको अपने माँ बाप में भगवान नजर नहीं आया, अपने माँ बाप में गुरु नजर नहीं आया, वो विरले नहीं हैं, वो ज्ञानी नहीं हैं। जो ज्ञानी होए सो चेतन होए, चेतन जो हैं वो तो अपने माँ बाप में ही गुरु को ढूंढ लेते हैं। पहले गुरु माँ बाप ही हैं, उनसे प्रेम करें, उनसे आशीर्वाद लें। जो माँ बाप से आशीर्वाद ले लेता है उसको जिंदगी भर किसी प्रकार की भी कोई ही चिंता नहीं रहती, वो अचिंत्य हो जाते हैं। अगला दर्जा गुरु का है, तो इसलिए भक्ति करें, चाहे सगुण की करें चाहे निराकार की करें, परंतु कर्म हमेशा गुरुमत में करें। गुरुमत वाले कर्म आपको बंधन में नहीं डालेंगे, बंधन से मुक्त रहेंगे, क्योंकि हर कर्म बंधन है, हर कर्म बंधन है। कुछ सोने की बेड़ी है, कुछ लोहे की बेड़ी है। बुरे बंधन लोहे की बेड़ी है,
अच्छे कर्म सोने की बेड़ी है, बेड़ी तो बेड़ी ही है, परंतु जो बंधन मुक्त है वो चेतन है, वो आप खुद ही हैं। इसलिए अपने आप को जानना है। जो खुद को जान लेते हैं उनको कुछ और जानने की जरूरत नहीं रहती। जो खुद को पढ़ लेते हैं उनको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं रहती। जो खुद को समझ लेते हैं उनको और कुछ समझने की जरूरत नहीं रहती। तो ईश्वर कृपा करे, रहमत करे कि आप हर वक्त हम सब गुरु मत पर ही चलें और जिंदगी के सारे सुख मानते हुए इस परम पिता परमात्मा में लीन हो जाए। अंत में दास यही कहेगा कि तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है।